कोऑपरेटिव पब्लिक स्कूल के अंदर शुभम खजूरिया जी की ये अकेडमी है। नहीं, मैं बैटिंग करता हूँ, राइट हैंड मिडिल और बैट। आपको परेशान ज़्यादा कौन करते हैं, स्पिनर्स या पेसर? पेसर्स परेशान करते हैं। शॉर्ट बॉल ज़्यादा। जम्मू कश्मीर की टीम में शुभम भैया हैं रोल मॉडल हमारे। ऐसे इंडिया टीम में विराट कोहली। मुझे लगता है इस बार तो ऑलमोस्ट 11 प्लेयर गए हुए जे.एंड.के से। जे.एंड.के के बेस्ट प्लेयर्स है और हमने देखा है विजय हजारे ट्रॉफी में और रणजी ट्रॉफी में। मैं राइट हैंड बैट्समैन हूँ, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जी। मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, पर वहाँ पे हमें ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, तभी हम जम्मू आते हैं कोचिंग के लिए। यहाँ पे विजय डोगरा सर हमारे कोच है, शुभम भैया हमें सिखाते हैं। और देश की बेटियाँ किसी से कम नहीं है। और शिवांगी थकियाल जी, बिल्कुल मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट कर। यहाँ पर हमारे कोच हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। प्यारे प्यारे से क्यूट से बच्चे, ऑलराउंडर। विजय सर से भी आपको मिलाएंगे। सबके कोच जो हैं जो बिल्कुल सर, ये एकेडमी बड़ी अच्छी एकेडमी है एक जम्मू लेवल पे। इसमें शुभम खजूरिया जी जिनकी एकेडमी है, जब इस तरह के ओरा आपके आगे पीछे हो सर, ये तो हमें बेसिक्स से लेके सब कुछ सिखाते हैं। ये विजय डोगरा सर, ये मनीष डोगरा भैया। जम्मू में देखा तो शुभम भैया मैं ऑलराउंडर। मेरी तरह सब ऑलराउंडर है, लेकिन हाँ ये बेहतर खिलाड़ी है क्योंकि ये प्रैक्टिस करते हैं। हमें प्रैक्टिस जी, ये बहुत ही बेहतरीन एकेडमी है। जब वो प्रैक्टिस करते हैं, हम बॉल डालते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। शायद उन्हीं को देख के हम आगे। आप थोड़े टेंशन में लग रहे हैं, क्या आज का दिन बैड निकला? क्या मतलब पल्ली बल पे और तो नहीं होगी? बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो हमें कभी भी जैसे मैच हो तो हमें ये नहीं कहा जाता कि आपने मैच जीतना ही है, हमें ये कहा जाता है कि आपने अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। बॉलिंग भी करते हो आप? जी बिल्कुल सर, आज तक तो विकेट काफ़ी सारे हैं, लेकिन ऐसा सिग्नेचर के साथ बॉल मेरे हाथ में आज तक नहीं आया। और जिनका हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, सर आप भी आ जाइए। शुभम एकेडमी की अगर बात करूं मैं, कि जहां आप बच्चे भेजते हो प्रैक्टिस के लिए, मेक श्योर वहां का कोचिंग क्वालिफिकेशन क्या है। क्योंकि अब वो दौर शुरू हो गया है कि अब अपॉर्चुनिटी वेट नहीं कर रही है, आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है बाय योर टैलेंट। बिल्कुल, कि अगर मैं कहीं कोचिंग लेने जा रहा हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। जब तक मैं उसको सिखाऊंगा ही नहीं तो फिर वो टैलेंट वेस्ट हो। हर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, कोई पूरा दिन कर रहा है, कोई आधा घंटा कर रहा है, बट वो जो आधा घंटा कर रहा है अगर वो क्वालिटी कर रहा है विद सम पर्पस, बिल्कुल वो ज़्यादा इफेक्टिव है। आप किस रोटेशन में हर एक को इंडिविजुअल टाइम देते हैं, उनसे काउंसलिंग होती है कि कहाँ लैग कर रहे हैं, कि जब टैलेंट घर पे है तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ चेहरे हैं और कल ये हिंदुस्तान के बड़े नामों में शुमार होंगे। ये फ्यूचर है, ये युवा हैं। और आज मैं आपको बताऊं, आईपीएल की ऑक्शन भी चल रही है जिसमें कुछ बड़ी बोलियां भी लगी, जो फिलहाल डिटेल्स पहुंच रही हैं। हमारे पास बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो एक टीम से दूसरी टीम की तरफ उन्होंने रुख किया, फ्रेंचाइजी जो हैं इंटरेस्टेड नज़र आई। सबसे महंगे खिलाड़ी जो अभी तक श्रेयस अय्यर की बात करें, 12 करोड़ 25 लाख जो कि केकेआर ने बोली लगाई। और ये तो बात होगी हिंदुस्तान के टैलेंट की। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के भी कुछ नाम हैं जो अब दस्तक देने वाले हैं आईपीएल में, जिनमें हिनान मलिक जो किश्तवाड़ से हैं, बैट्समैन हैं। आबिद मुश्ताक लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं और बैटिंग भी करते हैं, भद्रवाह से हैं। राशिक सलाम जो मुंबई इंडियंस में उनका चयन हुआ था, वो भी इस बार ऑक्शन में है। उसके साथ साथ युद्धवीर चाड़क, वो भी मुंबई इंडियन में बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पर चयन हुआ था। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, विवरांश शर्मा ओपनर बल्लेबाज हैं। कमरान इकबाल अंडर 19 इंडिया के लिए खेल चुके हैं एज ए ओपनर बैट्समैन फ्रॉम श्रीनगर। आकिब नबी श्रीनगर से बॉलिंग ऑलराउंडर। मुस्तफ़ा यूसुफ लेफ्ट आर्म पेसर फ्रॉम अनंतनाग। इसके साथ साथ परवेज रसूल जी, वो तो हिंदुस्तान के लिए खेल चुके हैं, जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन किया है। अब्दुल समद कौन नहीं जानता, स्टाइलिश प्लेयर, और 4 करोड़ में रिटेन किया है हैदराबाद ने। और इसके साथ साथ उमरान मलिक, कोविड कईयों के लिए अभिशाप रहा, लेकिन उमरान मलिक के लिए वो एक ऐसी संजीवनी बूटी बना। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि टी नटराजन कोविड के कारण जो है वो टीम से बाहर हो गए, लेकिन लगातार नेट बॉलिंग उमरान मलिक करवाते आ रहे थे सनराइजर्स हैदराबाद के बैट्समैन को। चाहे मैं केन विलियमसन की बात करूं, वार्नर की बात करूं, और उनका
सिलेक्शन हुआ और उन्होंने पिछले साल आईपीएल की सबसे तेज़ गेंद 154.5 153.5 लगभग इतनी उन्होंने जो है स्पीड की थी। और इनसे बात करेंगे और ये आप चेहरे देख रहे हैं, उम्मीद है, स्ट्रगल है और उसके साथ साथ ख्वाब हैं ढेर सारे। क्या नाम है आपका? दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले मैं बताऊं इनसे इंटरेक्शन करने से पहले कि हम यहाँ खड़े कहाँ पर हैं। हम कोऑपरेटिव पब्लिक स्कूल के अंदर शुभम खजूरिया जी की ये अकेडमी है और वहाँ पर बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें मौका मिला कि इनसे बातचीत की जाए। आप बैटिंग करते हो, ऑलराउंडर हो? नहीं, मैं बैटिंग करता हूँ, राइट हैंड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। राइट हैंड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। और कभी जो आपका एक हर एक खिलाड़ी का एक मतलब फोबिया होता है कुछ बॉल्स को लेकर, आपको परेशान ज़्यादा कौन करते हैं, स्पिनर्स या पेसर? पेसर परेशान करते हैं। शॉर्ट बॉल ज़्यादा। डिज़ायर क्या है, उम्मीद क्या है आगे फ्यूचर को लेकर? इंडिया के लिए रोल मॉडल कौन है फिलहाल, जो अगर जम्मू कश्मीर रणजी टीम की बात करें? जम्मू कश्मीर की टीम में शुभम भैया हैं रोल मॉडल हमारे। ऐसे इंडिया टीम में विराट कोहली। इंडिया टीम में विराट कोहली। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। धीरे धीरे सबसे बात करेंगे। सर, आपका नाम? अमान कुयूम। आज आईपीएल के ऑक्शंस भी चल रहे हैं और एक नज़र हमारी भी है, जम्मू कश्मीर की भी है कि जो लिस्ट वहाँ पर जा रही है उनमें से कितने वहाँ पर पहुँच पाते हैं? जी, मुझे लगता है इस बार तो ऑलमोस्ट 11 प्लेयर गए हुए जे.एंड.के से। ऑलमोस्ट 11 बिकेंगे क्योंकि बहुत ही तगड़े प्लेयर है, जे.एंड.के के बेस्ट प्लेयर्स है। और हमने देखा है विजय हज़ारे ट्रॉफी में और रणजी ट्रॉफी में और मुश्ताक अली ट्रॉफी में कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है। उनको ट्रायल्स के लिए बुलाया भी गया था, तो इंशाल्लाह उनकी बोली लगेगी और वो सारे 11 प्लेयर खेलेंगे इंशाल्लाह इस साल। आप क्या करते हैं, बॉलिंग, बैटिंग या ऑलराउंडर हो? मैं राइट हैंड बैट्समैन हूँ, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जी। एक जब कोचिंग मिल रही होती है, सबसे पहले जानना चाहूँगा आपके कोच कौन है और उस कोचिंग के दौरान सबसे बड़ी बात होती है कि मेंटल नर्व्स को कंट्रोल करना, पेशेंस को कंट्रोल करना। कौन आपको ये चीज़ें जो है मेंटली स्ट्रॉन्ग करता है? जी, मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, पर वहाँ पे हमें ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, तभी हम जम्मू आते हैं कोचिंग के लिए। यहाँ पे विजय डोगरा सर हमारे कोच है, शुभम भैया हमें सिखाते हैं और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कश्मीर में नहीं अवेलेबल है, तभी हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। विजय जी की आपने बात की, बेहतरीन स्पिनर हैं। कितना तजुर्बा मिलता है जब कभी आपको मौका मिला विजय जी की बॉल करवा रहे हों और आप सामने स्ट्राइक पे हों? जी, हमने खेला है, नेट्स में खेला है, विजय सर ने हमें सिखाया भी बहुत कुछ है। कश्मीर में हमें ऐसे देखने को नहीं मिलता क्योंकि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मौसम भी हमें वहाँ पे ताउन नहीं करता, तो यहाँ पे आके हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। बहुत कुछ सीख रहे हैं। आगे चलते हैं और हमारी देश की बेटियाँ किसी से कम नहीं हैं। और क्या नाम है आपका? शिवांगी थकियाल। शिवांगी, आपकी रोल मॉडल कौन है? आप किस प्लेयर को देखकर इंस्पिरेशन आपको मिलती है? मैं एलिस पेरी को देख के इंस्पिरेशन मेरी वो हैं, एलिस पेरी जी। क्या ख्वाब है? शायद मैं सवाल वो पूछ रहा हूँ जो बड़ा यूजुअल सा है। बिल्कुल। हिंदुस्तान के लिए खेलना? जी बिल्कुल, मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। जी। आप बेसिकली कहाँ के हो? जम्मू के रहने वाले हो? मैं बेसिकली आरएसपुरा से हूँ। आरएसपुरा से? जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ जाननी है, जब आप कहीं पर जाते हो खेलने के लिए या फिर प्रैक्टिस यहाँ करते हो, एक परिवार आपका ये बन जाता है। एज ए गर्ल फैमिली सपोर्ट तो रहती है, ये जो परिवार यहाँ बनता है इनकी सपोर्ट कितनी है? इनकी भी बहुत सपोर्ट रहती है। जैसे यहाँ पर हमारे कोच हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, हमें बहुत ही सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण हम आगे लेवल पे अच्छा खेल पाते हैं। जी। और इस एकेडमी के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? पॉजिटिव पीपल हैं, पॉजिटिव प्लेयर्स हैं, कोच भी अच्छा है, मतलब कोचिंग देते हैं तो अच्छे से रहता है सब, मतलब अच्छे से कोचिंग कर पाते हैं। सेम टाइम पे कैसे आप संभालते हो? अगर विजय जी की बात करें, एक बेहतरीन नाम, एक बेहतरीन कोच, और वहीं पर शुभम जी की बात करें, टेक्निकली इतने स्ट्रॉन्ग, मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग और इंडिया के लिए खेल चुके हैं, इंडिया ए के लिए, तो जब इस तरह का तजुर्बा बल्क में मिले तो आपको लगता है ये बहुत काम आता है? जी बिल्कुल। जैसे हम अब प्रोफेशनली खेल रहे हैं, अब हम नेक्स्ट लेवल पे खेलने जाएंगे, ये जो तजुर्बा है हमें बहुत ही काम आने वाला है आगे, हालांकि आ भी चुका है पहले काम। एज ए गर्ल मेंटली स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़रूरी है इस गेम को लेकर? बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। अब जैसे खेलने के लिए हमें बहुत आगे पीछे जाना पड़ता है, मेंटली बहुत सारी बातें माइंड में आती हैं, उनको माइंड में मद्देनज़र रखते हुए हमें निकलना पड़ता है। सिर्फ क्रिकेट ही क्यों चुना? शौक़ था खेलने का बचपन से। जी। कभी शीशे वगैरह तोड़े हैं, कभी ऐसे प्रैक्टिस की हो? हाँ, ये तो नॉर्मल ही है क्रिकेट में। तो जब चोट वगैरह लग जाती है, खरोच लग जाती है, तो फिर मरहम भी खुद लगाते हो? हाँ, ये तो लगती रहती है। बिल्कुल। तो खैर, हमने पहले कहा हमारी बेटियां जम्मू कश्मीर की जो हैं वो कम नहीं है किसी से, और आगे भी चलते हैं। प्यारे प्यारे से क्यूट से बच्चे, मुझे आपको देख के ना टर्मिनेटर की याद आ गई, हरभजन सिंह जी की याद आ गई। वो बड़े बेहतरीन स्पिनर रहे हैं और हिंदुस्तान के लिए बड़ी विकेटें ली हैं। आप स्पिन करते हो पेस?
ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, सब कुछ करते हो, बैटिंग बॉलिंग सब कुछ? यस। तेज बॉल करते हो या आस्था करते हो? स्पिन। स्पिन करते हो, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन? ऑफ स्पिन। या उसमें भी ऑलराउंडर हो, कभी गुगली, कभी अश्विन की तरह दूसरा मार देना, कभी फिंगर स्पिन? नो नो नहीं। नो। अच्छा, आपके कोच कौन है? विजय सर। विजय सर। विजय सर से भी आपको मिलाएंगे, सबके कोच जो हैं, जो कोचिंग मिल रही है। और मैं आज खुद भी, मुझे बड़ा लगाव है क्रिकेट से, थोड़ा बहुत खेल लेता हूं, और मुझे इतना याद है कि मैं विजय सर के साथ बड़े मैच खेला हूं, और लंबे लंबे छक्के भी उन्होंने लगाए हैं मुझे स्टेडियम के बाहर, क्योंकि लेफ्ट बैट्समैन में ऑलवेज एक क्लास, एक झलक अलग ही होती है। क्या नाम है आपका? गोकुल गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? मैं बेसिकली रामनगर से हूँ, यहाँ प्रैक्टिस के लिए जम्मू आया हूँ। जम्मू आए हो जी सर। इस एकेडमी में आपको लगता है कि वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो फैसिलिटीज़ आज से कुछ सालों पहले नहीं मिल पाती खिलाड़ियों को? बिल्कुल सर, ये एकेडमी बड़ी अच्छी एकेडमी है एक जम्मू लेवल पे। इसमें सारे रणजी ट्रॉफी प्लेयर आते हैं, हमें इंटरेक्शन करते हैं हमारे साथ, वो हमारे लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। आगे हम जाएंगे तो उनके इंटरेक्शन करके उनके बातों से हमें लगता है फील आता है, वो बड़ा सही है हमारे लिए, पॉजिटिव फील आती है। यहाँ पर शुभम पुंडीर जी आते हैं, यहाँ पर सुरेंद्र राणा जी आते हैं, शुभम खजूरिया जी जिनकी ये एकेडमी है। जब इस तरह के ओरा आपके आगे पीछे हो, मेंटल स्ट्रेंथ और मिलती है? बिल्कुल सर, इनका ही तो प्लस पॉइंट है। इनका ही प्लस पॉइंट। बिल्कुल सर, काफ़ी बारीक चीज़ें सीखने को मिलती है। बिल्कुल सर, ये तो हमें बेसिक्स से लेके सब कुछ सिखाते हैं। ये विजय डोगरा सर, ये मनीष डोगरा भैया, पूरी भैया, इनका तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है बड़ा। प्लस पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा। इस एकेडमी में बाकी आगे पीछे में प्लेयर कौन सा है आपका? इंडिया में या यहाँ? ये दोनों जगह। यहाँ पे तो ये कश्मीर प्लेयरों को इतना देखा नहीं खेलते हुए, यहाँ जम्मू में देखा तो शुभम भैया क्लास है। आपको मालूम है कि शुभम भैया एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में मुंबई में जाकर सैकड़ा लगाया था पहली इनिंग में, दूसरे इनिंग में उन्होंने 80+ स्कोर किया था, और वो मैच पहली बार इतिहास में वारखंडे में जाकर मुंबई को हराया था। सुना था मैंने कि मुंबई के साथ, ये नहीं पता था कि उनका पहला मैच है। ये सुना है कि सेंचुरी मारी थी पहले मैच में, भैया ने अपने इंटरव्यू में बताया भी था। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? ध्रुव शर्मा। ध्रुव शर्मा। ध्रुव जी, क्या करते हो आप? बैटिंग बॉलिंग? मैं ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर, मेरी तरह सब ऑलराउंडर है, लेकिन हाँ ये बेहतर खिलाड़ी है क्योंकि ये प्रैक्टिस करते हैं। हमें प्रैक्टिस कहाँ मिलती है? हम तो बस माइक पकड़ के प्रैक्टिस करते हैं कि कल अच्छा बोल लें, आज अच्छा बोल लें। क्या कुछ कहोगे इस अकेडमी को लेकर, और ख़ास तौर पे अपने कोच को लेकर और अपने फ्यूचर को लेकर? जी, ये बहुत ही बेहतरीन एकेडमी है, और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम हमारी प्रैक्टिस जो हम करते हैं, इंजरीज़ पे भी काफ़ी ध्यान दिया है, क्योंकि अभी भी मैं लोअर बैक पेन से सफ़र कर रहा था, बट अभी काफ़ी वो बेटर है, और मैं वापस से प्रैक्टिस कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। तो अच्छा लगता है जब आप अपने दोस्तों के बीच में खेलते हो, अपने सीनियर्स के बीच में खेलते हो। अब्दुल समद, उमरान मलिक, परवेज़ रसूल, एक बड़े नाम, और वो आज वहाँ पहुँचे हैं। वो एक मॉरल सपोर्ट मिलती है कि हमें और कड़ी मेहनत करनी है। जी जी, उनसे तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि जब वो यहाँ पे आके खेलते हैं, जब वो प्रैक्टिस करते हैं, हम बॉल डालते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। शायद उन्हीं को देख के हम आगे और परस्यू करना चाहते हैं हमारे क्रिकेट को, सिर्फ इंडिया प्लेयर से नहीं बल्कि हमारे स्टेट प्लेयर से भी। ये बड़ी अच्छी बात है उन्होंने बोली कि ये सिर्फ इंडिया से नहीं और स्टेट प्लेयर से भी बड़ी मोटिवेशन पावर मिलती है। आप थोड़े टेंशन में लग रहे हैं, क्या आज का दिन बैड निकला? क्या मतलब पल्ली बॉल पे और तो नहीं हो गए? नहीं। आपने पैड अभी प्रैक्टिस करने जाना है? हाँ जी। किस तरह आप गेम को समझते हो, लेते हो? मतलब कोच तो समझाता है कि देखिए अब इतने से इतने ओवर में हमें स्ट्राइक रेट ये चाहिए, हमें चेस कर रहे हैं, या फिर आप पहली बार बैटिंग करने जा रहे हो तो हमें टारगेट, ये सब चीज़ें माइंड में रहती हैं? हाँ जी, हमारे माइंड में रहती हैं, पर जैसे अभी हम बेसिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो हमें कभी भी जैसे मैच हो तो हमें ये नहीं कहा जाता कि आपने मैच जीतना ही है, हमें ये कहा जाता है कि आपने अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। आपने ये नहीं कि जैसे अगर आपको बाहर से कोई बोल रहा है कि रन चाहिए इतने, तो आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है, अपना ध्यान रखना, फोकस रखना है जो उस समय गेम की सिचुएशन हो, क्योंकि बाहर से रीड करना बड़ा आसान है, लेकिन जब आप जाते हो अंदर फील्ड में फिर पता चलता है। और हमने इतनी सारी बात की, इनके हाथ में बॉल भी है, बॉलिंग भी करते हो आप? जी बिल्कुल। तो मेरा अभी तक का बेस्ट रिकॉर्ड है कि मैंने 4 ओवरों में 7 रन देकर 9 विकेट आउट किए हैं। वो साइंस कॉलेज में मैच खेला था। और दूसरा मेरा एक रिकॉर्ड है कि मैंने 5 लिया है, 5 गेंदों में 5 विकेटें, वो दोनों बॉलें मेरे पास पड़ी हैं, उस पर साइन किए हुए। तो कैसे मिल गया था, लेकिन मैं इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ। आपने कभी ऐसा बॉल घर पे लेके गए हो, या कोई विकेट लेके गए हो, या बैट कभी ऐसा? सर आज तक तो विकेट काफ़ी सारे हैं, लेकिन ऐसा सिग्नेचर के साथ बॉल मेरे हाथ में आज तक नहीं आया। वो उम्मीद करता है जल्दी आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ मैं, वो जल्द से जल्द मेरे हाथ में ऐसा बॉल आए। करते हो पेस? मैं मीडियम पेस जी, मीडियम पेस करते हो। स्ट्राइक बॉलर। किन बारीकियों का ख्याल रखने के लिए खास तौर पे कोच कहते हैं कि आउट स्विंग की जाए या इन स्विंग की जाए? ये फिंगर्स का रोल कैसा रहता है, या फिर सीम किस पोजीशन पे हो, या फिर क्रॉस सीम से बॉल करनी हो, तो ये सब चीज़ें?
जी कोच हमें बहुत ही मतलब बारीकी तरीके से बताते हैं कि कहाँ पे किस सिचुएशन में हमें बॉल कैसा यूज़ करना है, कहाँ से हमें स्कोर रोकना है, किस सिचुएशन पे हमें किस तरीके को बॉल को यूज़ करना है, ये कोच हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं। ऐसे मीडियम पेस आपको क्या लगता है एज ए बॉलर की सबसे बेस्ट गेंद सिचुएशन के हिसाब से क्या रहती है? बाउंसर करना या फिर यॉर्कर हिट करना या वेरिएशंस लाना, चेंज ऑफ पेस करना, या फिर बैट्समैन के माइंड के साथ खेलना कि इस समय वो क्या सोच रहा है? एज़ पर सिचुएशन, जैसे अब बैटर खेल रहा है, अगर हमें स्कोर को रोकना है उस हिसाब को देख के हम वहाँ पे खेलेंगे। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और जिनका हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, सर आप भी आ जाइए। हाँ विजय जी। जी सर। एक विजय जी आप हैं, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ आपसे बात कर, और एक विजय जी वो हैं जिनके नाम पर विजय हज़ारे ट्रॉफी चलती है। ये मेंटली तौर पर इनको तैयार करना और इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर शुभम एकेडमी की अगर बात करूं मैं, मिलना, ये जब आप खेलते थे आपने ये चीज़ें मिस की होंगी? हमने काफ़ी ज़्यादा मिस किया है कि जो हमने अपना एक गोल या एम सेट किया था कि हमने यहाँ अचीव करना है, तो शायद इन्हीं वजह की वजह से हम वहाँ पे पहुँच नहीं पाए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिंग फैसिलिटी, सिर्फ 1 या 2 सेंटर ही होते थे जहाँ पे कोचिंग मिलती थी, जहाँ स्टेडियम, ग्रीन फील्ड या परेड, तो और ज़्यादा कोई ऐसे फैसिलिटीज़ थी नहीं कि बच्चे, आज आप देखो कि हर कॉर्नर पे एक क्रिकेट एकेडमी है, तो बच्चों के पास इतना ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि वो अपना टैलेंट इम्प्रूव कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि जहाँ सबसे पहले बच्चों को या पेरेंट्स से मेरी एक ही गुजारिश है कि जहाँ आप बच्चे भेजते हो प्रैक्टिस के लिए, मेक श्योर वहाँ का कोचिंग क्वालिफिकेशन क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। कितना मॉरल बूस्ट मिलता है ख़ास तौर पर यंगस्टर्स को, मैं लड़कियों की बात करूं या लड़कों को, जब अपने जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया की टीम के लिए या इंडिया ए की टीम के लिए, चाहे आईपीएल जैसे एक बड़ी प्लेटफॉर्म पे, और अब तो ऑस्ट्रेलिया के कई ऐसे खिलाड़ियों ने कह दिया कि आईपीएल से बड़ी टूर्नामेंट पूरी दुनिया में नहीं है, जब वहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर के लड़के खेल रहे हो तो यंगस्टर्स को कितना बूस्ट मिलता है? नेचुरली बूस्ट मिलता है। आप देखिए जैसे समद, परवेज़, राशिक सलाम, ये हमारा इमरान मलिक, उसके बाद हमारा युद्धवीर चाणक, ये सब एक मतलब कि आप देखो कि अब वो दौर शुरू हो गया है कि अब अपॉर्चुनिटी वेट नहीं कर रही है, आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है बाय योर टैलेंट। बिल्कुल, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन वैसी है, आपके रोल मॉडल्स आउट स्टेशन नहीं है, आपके घर पे हैं। बिल्कुल, आप उनसे मिलते हो, उनसे बात करते हो, और जो पॉजिटिविटी है कि वहाँ पहुँचना कैसे है, वो आपके घर पे है। आप में मैंने एक चीज़ देखी है और बहुत कम लोगों में इस तरह की क्वालिटी होती है, जो कि शुभम जी में भी है, आप में भी है, और ये क्वालिटी मैंने इरफान पठान जी में भी देखी थी। जब वो एज ए कोच, एज ए मेंटर, एज ए प्लेयर जम्मू कश्मीर के लिए खेल रहे थे, वो इतने डाउन टू अर्थ और इतने फ्रेंडली वे से सबसे बातचीत कर रहे थे। हमें भी मौका मिला था, हमने 2 से 3 बार उनका इंटरव्यू भी किया। ये चीज़ें एक कूल स्थितियाँ पैदा करना कितना ज़रूरी हो जाती हैं एज ए कोच के तौर पर? काफ़ी देखो, सबसे पहले जब मैं किसी बच्चे को ट्रीट करता हूँ, मैं उसको खुद की तरह ट्रीट करता हूँ कि अगर मैं कहीं कोचिंग लेने जा रहा हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है, तो सामने वाले की भी एक्सपेक्टेशन सेम एज इट इज़ है। अगर मैं उसको ट्रीट कर रहा हूँ, ट्रीट लाइक माई सेल्फ। बिल्कुल, कि अगर मैं कहीं कोचिंग लेने गया हूँ, मुझे वैसा रिस्पांस वापस नहीं मिल रहा कि मैं वहाँ क्रिकेट सीखने गया, बट मैं सिर्फ वहाँ जाके खेला, तो उसका फ़न ही नहीं है। तो अगर मैं उसको सेम एज मी ट्रीट करूँगा कि मुझे वहाँ जाके सीखना है, जब तक मैं उसको सिखाऊंगा ही नहीं, तो फिर वो टैलेंट वेस्ट होगा। बिल्कुल सही कहा। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करने, और दुआ यहाँ से अलविदा लेने से पहले इनसे एक आखिरी अहम सवाल, क्या ख़ास बनाता है ये एकेडमी? ख़ास तौर पर एकेडमीज़ बहुत सारी खुली, जैसे आपने कहा है, बच्चों को जहाँ पर इजी लगता है, जहाँ पर कंफर्टेबल है, वहाँ जाते हैं। इस एकेडमी को क्या ख़ास बनाता है बाकी एकेडमी से? सर देखिए, मोर ओवर बच्चों को चाहिए बेसिक। हर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, कोई पूरा दिन कर रहा है, कोई आधा घंटा कर रहा है, बट वो जो आधा घंटा कर रहा है, अगर वो क्वालिटी कर रहा है विथ सम पर्पस, बिल्कुल, वो ज़्यादा इफेक्टिव है। आप किसी से भी, सर मैं सुबह से ग्राउंड में था, बट सुबह से किया, डोंट नो। क्या डेली काउंसलिंग भी चलती है, बच्चों के साथ बातचीत होती है? देखो, हमारे हर सेशन के बाद जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम रोटेशन में हर एक को इंडिविजुअल टाइम देते हैं, उनसे काउंसलिंग होती है कि कहाँ लैग कर रहे हैं।
तो जहाँ लैग कर रहे हैं फिर हम उससे बात करते हैं, उनका जो प्रैक्टिस सेशन है उसको क्लोजली वॉच करते हैं, फिर उस पर काउंसलिंग होती है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम सेशन प्लान करते हैं। इतना तजुर्बा जब बल्क में मिले यंगस्टर्स को बहुत बेनिफिट मिलता है। आप खुद इतने तजुर्बेकार हैं, उनके साथ साथ शुभम खजूरिया जी की बात करूं, उनका तो टैलेंट डंका जो है वो हिंदुस्तान में बज रहा है। इसके साथ साथ सूर्यांश रैना की बात करूं, शुभम पंडित जी की बात करूं, या फिर जम्मू कश्मीर के जो प्रेजेंट प्लेयर हैं उनसे इनको इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। अब बोलते हैं मेंटली स्ट्रॉन्ग और हो जाते हैं। मैंने देखो पहले भी ये चीज़ बात कही कि जब टैलेंट घर पे है राइट, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब एक बच्चा सीनियर खिलाड़ी के साथ मिलता है, वो आके आपकी पीठ पर जस्ट ऐसे हाथ भी रखता है ना, वो काफ़ी है कि वो आपके साथ मिल रहा है और उसके जो बेस्ट है वो आपके साथ शेयर हो रहे हैं। तो अच्छा लगा आपसे बात करने। और अभी तक जो अभी सोच रहे हैं ना कि हमें जाना कहाँ है, हाँ, खासकर जो पेरेंट्स जो चाहते हैं कि जैसे आज हमारे जम्मू कश्मीर के प्लेयर जो हैं, जो हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हैं, इंडिया ए के लिए खेल रहे हैं, या फिर कोई अंडर 19 के लिए खेल रहा है, या फिर कोई रणजी में खेल रहा है, या आईपीएल में खेल रहा है, या जो खेलने चाहते हैं, तो पेरेंट्स को फुल सपोर्ट उन बच्चों को करनी चाहिए। और आपके पास ऑप्शंस तो बहुत सारे होंगे, लेकिन एक बार मैं चाहूँगा जाने से पहले ये नज़ारा दिखाया जाए। ये अकेडमी के व्यूज़ हैं और प्रैक्टिस लगातार चल रही है, लगातार। और अगर मैं अपने समय की बात करूं तो शायद ये फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं थी। हमने खेलना शुरू किया और हमारे पास जिसे कहा जाता है मक्का ऑफ क्रिकेट जम्मू में परेड ग्राउंड में, वहाँ बहुत ढेर सारा जो है क्रिकेट खेला हुआ है। अब छोटे छोटे बच्चे आप देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, खेल रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए लगातार नेट बॉलिंग हो रही है और डिफरेंट पिचेस हैं यहाँ पर। आप देखिएगा स्पिनिंग ट्रैक के लिए अलग से पिच है, इसके साथ साथ किसी पिच पे ग्रास छोड़ी हुई है जैसे स्विंग और स्पीड। तो ये डिफरेंट पिचेस हैं और ये चीज़ आपको कहीं और शायद मिल पाए या ना मिल पाए, लेकिन यहाँ पर आपको ज़रूर मिलेगी। तो आप आइए इस एकेडमी में, और अगर खेलना चाहते हैं, हिंदुस्तान के लिए जो आपका ड्रीम है वो पूरा करना चाहते हैं, तो आप जल्दी से अपने बच्चों को भी भेजिए और आप खुद भी यहाँ पर आइए। आप देखते रहिए जेके पेजेस। अभिनंदन के साथ राहुल खत्री, द जेके पेजेस के लिए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।